हाय एवरीवन, वेलकम टू मास क्लासेस। आज के वीडियो में हम जानेंगे मालदीव्स के जो करंट प्रेसिडेंट है उनके इम्पीचमेंट के बारे में। अपोजिशन पार्टी क्यों आखिर मालदीव्स के करंट प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की कोशिश कर रहा है। देखो, मोहम्मद म्यूजू जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है आज के टाइम के प्रेसिडेंट मालदीव्स के। ये फेमस है एंटी इंडिया स्टैंड्स को लेकर और प्रो चाइना पॉलिसीज को लेकर। इनफैक्ट इन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन में भी इंडिया आउट का नारा लगाया था। आप देख सकते हो यहाँ पर इमेजेस में बहुत सारे लोग इंडिया आउट के टी शर्ट पहने हुए हैं। ये इलेक्शन कैंपेन था मोहम्मद म्यूजू का सरकार बनाने से पहले। अब देखो, इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो अभी ठीक नहीं है, क्योंकि जो करंट प्रेसिडेंट है और करंट गवर्नमेंट जो मालदीव्स में है वो प्रो चाइना है। इसीलिए आप देख सकते हो, जब हमारे प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया, उन्होंने इंडिया के लोगों से अपील किया, आप अपने ट्रैवल लिस्ट में लक्षद्वीप को भी इंक्लूड कीजिए। बस ये बात मालदीव्स के लोगों को और वहाँ के जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को इतना ट्रिगर किया, उन्होंने डेरोगेटरी और ऑब्जेक्शनेबल कमेंट पास किया हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके खिलाफ और हमारे भारत के खिलाफ। अब ऐसा होते ही अब भारत के लोग तो चुप नहीं रहेंगे। स्पेशली अगर आप ट्विटर पे हमारे इंडिया के और प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ भी बोल दोगे तो हम ऐसे ही थोड़ी रहेंगे। हमारे इंडियंस ने भी वापस करारा जवाब दे दिया और यहाँ पर जो ये 3 मिनिस्टर्स है इनको सस्पेंड किया गया मालदीवियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो, इंडियंस ने भी अपना एक अलग से कैंपेन स्टार्ट कर दिया मालदीव्स के खिलाफ। इंडियंस ने बॉयकॉट मालदीव्स कैंपेन स्टार्ट कर दिया और इसमें साथ दिया हमारे जो एक्टर से लेकर जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है उनसे लेकर और जो स्पोर्ट्स स्टार तक सभी ने बॉयकॉट मालदीव्स का कैंपेन में साथ दिया। जो लोग होटल बुकिंग किए थे मालदीव्स में, उन्होंने अपना होटल बुकिंग कैंसिल कर दिया। जो फ्लाइट्स बुकिंग थे उन्होंने भी अपना फ्लाइट बुकिंग कैंसिल कर दिया और लोगों ने मालदीव्स जाने का ट्रिप कैंसिल कर दिया। अब देखो, मालदीव्स जो है ना, वो उसका जो जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, 28% टूरिज्म इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है मालदीव्स में। अब जो भी लोग मालदीव्स में जाते हैं ना, वहां पर सेकंड लीडिंग सोर्स मार्केट इंडिया है। मतलब जो भी लोग जाते हैं ना, उसमें दूसरा नंबर में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो आती है, जो मालदीव्स विजिट करती है हर साल फॉर वेकेशंस। बहुत सारे इंडियंस ने अपना मालदीव्स का ट्रिप कैंसिल कर दिया और उन्होंने निर्णय लिया कि हम लक्षद्वीप जाएंगे, ना कि मालदीव्स को। देखो, मोहम्मद म्यूसी जो है, जो सरकार बनते ही इन्होंने हमारे जो इंडियन आर्मी पर्सनल जो मालदीव्स में स्टेशन थे उनको विड्रॉ करने के लिए भारत सरकार से निवेदन किया। अब ये जान लो, हमारे जो इंडियन आर्मी पर्सनल थे ना, जो मालदीव्स में, वो किसी मिलिट्री मिशन के लिए वहां पर नहीं थे। हमारे हुए दिए हुए बहुत सारे इंडियन चॉपर्स है, एयर एम्बुलेंसेस है, उनके इंडियन जो मालदीव्स के अथॉरिटीज है उनके मदद के लिए वहां पर हमारे जो मिलिट्री पर्सन थे वहां पर थे। लेकिन इन्होंने कहा कि इंडिया उनको विड्रॉ करे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, ये प्रो चाइना पॉलिसी रखते थे, तो इसमें हो सकता है इसके पीछे चाइनीज का हाथ हो सकता है। अब देखो, इतना ही नहीं, इसके वजह से हो हुआ क्या, जो 14 साल का लड़का, ठीक है, 14 साल का लड़का अभी, जिसको एयरलिफ्ट करना था मालदीव्स में किसी आइलैंड से, एयर एम्बुलेंसेस की परमिशन ना देने की वजह से उसका मौत हो गया। अगर प्रेसिडेंट के गवर्नमेंट जो है वो अगर परमिशन देता तो वो लड़का शायद जिंदा बच जाता। तो ये सारे एंटी इंडिया पॉलिसीज को लेकर, प्रो चाइना पॉलिसीज को लेकर और रिसेंटली जो डेथ हुआ टीन का, ये सभी को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा डिसेंट है। मतलब बहुत लोगों के मन में अभी मॉलडीव गवर्नमेंट के खिलाफ, जो करंट प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ एक डिसेंटिंग ओपिनियन है। क्योंकि मॉलडीव्स का इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा अ, बड़ा झटका लगा जब इंडिया ने बॉयकॉट मॉलडीव्स का कैंपेन चलाया है। इन सारी चीजों को लेकर मालदीवियन के ऑपोजिशन पार्टी है, उन्होंने सख्त विरोध जताया है। इतना ही नहीं, मालदीव के जो ऑपोजिशन पार्टी से उन्होंने ये कहा, जो डेवलपमेंट पार्टनर्स होते हैं जैसे इंडिया जैसे कंट्री, उनको किनारे करना ये देश के लिए उचित नहीं होगा। ठीक है। और इतना ही नहीं, रिसेंटली मालदीवियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने चाइना के एक शिप को, जो कि स्पाई शिप है, उनको उसको माले में, माले जो कि मालदीव्स का कैपिटल है, वहां पर डॉक करने के लिए परमिशन दे दिया। तो ये सारी चीजें अभी एड अप होकर प्रेसिडेंट मुइज़ो जो है उनको उनके इम्पीचमेंट के कारण बन रहे हैं। अब क्या अपोजिशन के पास इतना स्ट्रेंथ है कि वो मालदीवियन प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं। देखो, इम्पीचमेंट का प्रोसेस ये होता है, ये एक प्रोसीजर होता है जहां पर प्रेसिडेंट को अपने पद से निकालने के लिए, ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसीजर जिसे हम कहते हैं, अगर पॉलिटिकली इस स्टेटमेंट को देखें। तो क्या ऑपोजिशन के पार्टीज के पास पास इतना
स्ट्रेंथ है कि वो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं। देखो, मालदीवियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 56 वोट्स चाहिए प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए। अब मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो एक मेजर अपोजिशन पार्टी है, इनके पास 43 सीट्स है। इसका मतलब 43 वोट्स तो इनके पास ऑलरेडी है। साथ ही साथ डेमोक्रेट्स जो और एक अपोजिशन पार्टी है मालदीव्स में, उनके पास 13 वोट्स है। और 13 वोट्स का मतलब 43 प्लस 13 टोटल 56। यस, 56 वोट्स काफी है मालदीव्स के प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए। अगर ये डेमोक्रेट्स और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग लीडर्स साथ मिलकर 56 वोट्स अगर कास्ट करते हैं, तो जी हाँ, मालदीव्स के प्रेसिडेंट इम्पीच हो सकते हैं। अभी आगे क्या होता है हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। क्या मालदीव्स के अपोजिशन प्रेसिडेंट को इम्पीच कर पाती है या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद आज के वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।